पत्नी की भाभी को लड़का हुआ था, इस कारण वो पीहर जा रही थी। बोली, 5 दिन बाद आ जाऊंगी, घर को गंदा मत करना। पति बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तू 1 महीने बाद आ जाना, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे वचन सुनकर वो चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था बिछड़ते वक्त झगड़ा नहीं करना चाहिए। पत्नी के मायके जाते ही विनोद खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बोझ सर पे से उतर गया हो। उसने जल्दी नहाकर कपड़े पहने, फिर ड्यूटी पर चला गया। विनोद ने शाम को छुट्टी होने से पहले ही दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि आज अकेला हूँ, आ जाओ। फिर क्या था, 5-6 पियक्कड़ दोस्त घर पे इंतज़ार करते मिले। शराब और कबाब की महफिल जम गई। कच्चा मीट लाया गया, जिसे चूल्हे पर विनोद की पत्नी बिमला अंडे भी नहीं उबालने देती थी, उस पर मांस पक रहा था। रात के 12 बजे तक महफिल जमी। जो थोड़ी पीने वाले थे और ज़्यादा खाने वाले थे वो अपने घर चले गए, मगर जिन्हें ये भी नहीं पता था कि कितनी पीनी है, वो बिना कुछ खाए ही विनोद के कमरे में ढेर हो गए। महफिल में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो जब तक पीना नहीं छोड़ते तब तक ज़मीन पर नहीं पसर जाते, ऐसे लोग खाना नहीं खा पाते। एक वो जो दूसरे को पिलाते हैं, खुद बहुत कम पीते हैं, फिर बने रहते हैं खाने पर, जमकर हाथ साफ करते हैं। सुबह जब विनोद उठा तो उसका सर जोर से दर्द कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा हो जाने की वजह से वो खाना भी नहीं खा पाया था। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था, जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। रसोई की हालत और भी ज़्यादा बुरी थी। घर की बिना सफाई किए ही वो जैसे तैसे नहाकर ड्यूटी पर गया। जाते वक्त मेडिकल से उसने सर दर्द की गोली खरीद कर ली, तब उसे थोड़ा आराम मिला। रोज़ बिमला उसे टिफ़िन बना कर देती थी। आज उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो एक ढाबे पर जाकर दोपहर का खाना खाकर आया। ड्यूटी पर से शाम को घर आया तो घर में चूस कर फेंकी गई हड्डियों में बदबू आने लगी थी। उसने जैसे तैसे घर की सफाई की, मगर फिर भी गंध कम नहीं हुई। दोस्तों का फ़ोन आ गया। बोले, आ जाएं क्या? वो थका हुआ था। बोला, आ जाओ, मगर आज पार्टी के पैसे तुम सब मिलकर वहन करना। आज 6 दोस्तों की जगह 4 ही आए, क्योंकि 2 सिर्फ फोकट का ही उड़ाने वाले थे। फिर से महफिल जमी। फिर वही दौर चला। विनोद उन लोगों में से जिन्हें ये पता नहीं होता कि लिमिट क्या होती है, ज़्यादा ही पी गया, इसलिए बिना खाना खाए ही सो गया। दोस्त लोग खा पीकर उसे यूं ही पसरा हुआ छोड़कर चले गए। सुबह विनोद बुखार से तप रहा था। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। उठने की भी हिम्मत नहीं थी। पत्नी के होते हुए वो महीने में एक आध बार पार्टी सार्टी करता था। लगातार 2 दिन ज़्यादा पीने की वजह से व खाना न खाने की वजह से उसका शरीर जवाब दे चुका था। जब विनोद को लगा कि अब हालत ख़राब हो सकती है, हार कर उसने पत्नी को फ़ोन मिलाया। बोला, घर आ जाओ। पत्नी बोली, पागल हो गए हो क्या? अभी आए हुए तीसरा ही दिन है। यहाँ भाभी का काम करने वाला कोई नहीं है। बड़ी दीदी को आज आ जाने दो, आ जाऊंगी। विनोद को रोना आ गया। बोला, तब तक शायद मैं ना रहूं। बिमला बोली, सुबह सुबह क्यों मजाक करते हो जी, शुभ शुभ बोलो। वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए बोला, आ जा यार, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, बुखार से तप रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं उठने की। आज मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरा रोकना टोकना सब जायज़ है। तेरे बिना तो मुझे न खाने का होश है न पीने का। तेरे जाने के 2 दिन बाद ही घर नर्क बन गया है। हर जगह बदबू आ रही है। तू महक है इस घर की। तू सच कहती है। घर में मांस मदिरा आने से देवता नाराज़ हो जाते हैं। मैंने वो गलती कर दी है। तेरा घर और रसोई सब गंदा कर दिया है। अब तो यमराज भी नाराज़ होकर मेरे प्राण लेने के लिए चल पड़े होंगे।
पत्नी बोली, ऐसा मत कहो जी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। बेड पर गद्दे के नीचे सराहने पर बाएं तरफ बुखार की गोली रखी है, हिम्मत करके पानी के साथ ले लो जी, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। फिर पत्नी ने फ़ोन काट दिया। विनोद ने बुखार की गोली ढूंढी, फिर पानी के साथ उसे गटक गया और फिर उसे नींद आ गई। वो 2-3 घंटे बाद उठा, तब उसने देखा कि कुछ देर पहले भैंसों के तबेले जैसा लगने वाला उसका घर फिर से घर लगने लगा था। गोली लेने के कारण उसका बुखार उतर चुका था। वो उठकर बैठा ही था कि पत्नी चाय ले आई। पत्नी बोली, अब कैसी तबीयत है जी? वो बोला, तू मेरी दवाई है, तेरे आते ही मैं ठीक हो गया। प्लीज़ फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अगर फिर भी जाना पड़े तो मुझे साथ ले जाना, क्योंकि तेरे बिना मुझे जीना नहीं आता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।